पता है फ्रेंड्स, अभी लोग ऐसा मेरे बारे में सोचने लगे हैं ना, मतलब कोई भी हो मेरे रिलेशन में या मेरी कोई जान पहचान का फ्रेंड सर्कल का, सबको क्या लगता है कि ईशा किसी से मतलब नहीं रखती है। जब से ईशा की मम्मी गई, ईशा का नेचर ऐसा हो गया है और किसी को फ़ोन नहीं करती, किसी से हालचाल नहीं लेती है, किसी की खुशी में खुश नहीं होती है, किसी के दुख में दुखी नहीं होती है, ऐसा लोगों को लगने लगा है। बट आपको सच बताऊं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे क्या हो गया है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों चीज़ों से ना एक डिटैचमेंट हो रहा है। मुझे हर चीज़ से डिटैचमेंट हो रहा है। या आप ये कह लो ना कि जब आप अपनी लाइफ का जो सबसे बुरा फेज होता है ना, जब आप उसको अकेले काट लेते हो ना, जब वक्त पर आपके का कोई नहीं होता आपका साथ देने वाला, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आता किसी पर, फिर हर चीज से एक डिटैचमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो ना किसी से कुछ भी। जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो खत्म हो गई होती है। मुझे आज भी याद है, अभी लोग कहते हैं ना, जो हुआ वो भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? क्योंकि मेरे साथ में हुआ है ना, मेरे साथ में हुआ है, इसलिए लगता है कि भूल जाओ। लेकिन जिसका जाता है ना, उसी को पता हो चलता है कि किसी अपने का चले जाने का क्या वो होता है। वही चीज अगर लोगों पर पड़ेगी तब लोग नहीं कहेंगे भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। लेकिन लोग दूसरों को सलाह जरूर देते हैं कि जो हुआ वो भूल जाओ, जो हुआ वो भूल जाओ। कैसे भूल जाए कोई? हाँ, कैसे मैं भूल जाऊं कि 16 तारीख से मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी और मुझे बुला रही थी और 19 तारीख तक मैं उनके पास नहीं पहुंच पाई? मैं नहीं भूल सकती हूँ। कैसे मैं भूल जाऊं कि मेरी मम्मी की चिता भी ठंडी नहीं हुई थी, हफ्ते भर नहीं, सॉरी 4 दिन भी नहीं हुए थे, और मुझे अपने माँ बाप पापा को, अपने भाई को रोते उस हाल में, जब उन्हें मेरे सपोर्ट के, मेरे प्यार के, मेरे सहारे की जरूरत है, मैं छोड़कर उनको चली आई थी यहाँ पर। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि लौट कर आने के बाद वो 1 महीना मैंने कैसे काटा है, कितनी डर में, कितनी घबराहट में, कि मैं अपने फ्लैट का गेट खोल के रखती थी, लेकिन किसी के पास समय नहीं था मेरे पास 1 घंटे के लिए आने के लिए कि चल उससे मिल के आते हैं। कोई नहीं आया मेरे पास। कैसे भूल जाऊं? नहीं भूलता है मुझे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी से गुस्सा हूं या मुझे किसी से कोई उम्मीद है। मतलब अब वो समय बीतने के बाद ना, मुझे किसी से कोई उम्मीद रही नहीं। मुझे सिर्फ एक इंसान से उम्मीद है और वो है मेरा भगवान, बस। बाकी मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मुझे अब हर चीज से डिटैचमेंट है। और सिर्फ इंसानों से नहीं, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का भी शौक नहीं है, मुझे अच्छा खाना खाने का भी शौक नहीं है, मुझे गोवा स्विट्जरलैंड घूमने का भी शौक नहीं है, जो मेरा बहुत बचपन का सपना था कि मैं कश्मीर जाऊंगी, बर्फ के गोले बनाऊंगी, खेलूंगी। वो सब चीजें भी मुझसे अलग हो गई है। और सबको लगता है ना कि ये गलत है, बट मुझे लगता है ना ये कहीं ना कहीं बहुत सही है। क्योंकि इससे क्या हुआ है ना, जब आप बाकी चीजों से डिटैच हो जाते हो ना, तभी आप भगवान के पास आते हो। और ये ऐसा नहीं है कि जो चीजें 60 साल की उम्र में, अरे 60 साल आएगी किसने देखा है? हाँ, 50 साल आएगी किसने देखा है? हाँ, किसी ने नहीं देखा है। एक क्षण नहीं। आप एक कसाई खाने में हो कि आपका जब नंबर लग जाएगा आप कट जाओगे, या समझ लो एक टिकट लेकर आप स्टेशन पर हो। क्या पता 50 साल आएगा, 60 साल आएगा, 70 साल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। अब मेरा एक लास्ट सपना है, जो मुझे शुरू से जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं शंकर भगवान से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे लिए कभी मेरे भगवान नहीं थे, मेरे लिए बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने आईसीयू के बेड पर, आईसीयू में पड़े होकर ऑक्सीजन का मास्क लगाकर भी अगर किसी से मदद मांगी थी तो मैंने उनसे ही मदद मांगी थी कि मेरी मदद कर दो। और उन्होंने हर जगह मेरा सपोर्ट किया है। ये सबको पता होगा जो मुझे बचपन से जानते हैं। और शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग घूमना मेरा बहुत पुराना सपना था। मतलब शायद लोग उतना स्पिरिचुअलिटी में उतना जाते भी नहीं होंगे, तब का मेरा सपना है। अब मेरी लाइफ का मुझे बस वही दर्शन करना है। और अगर शरीर ने साथ दिया, मेरे पास इतना पैसा हुआ, तो एक बार मैं कैलाश मानसरोवर भी जाऊंगी घूमने, क्योंकि वहां मेरे भोलेनाथ का घर है, वहां मेरे भोलेनाथ रहते हैं। मेरे 8 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, बाकी बचे 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मेरे 2026 में पक्का होंगे। चाहे कोई मेरे साथ जाए नहीं जाए, किसी को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे। क्योंकि जब आपके इस दुनिया से चले जाने पे कोई 10 दिन आपके लिए रोएगा नहीं, कोई आपके साथ खुद को मार नहीं जाएगा ना। मैं मर जाऊंगी तो कोई मेरे साथ नहीं जाने वाला है ना। तो मैं क्यों किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करूं? दूसरों के लिए सोचना। अभी पता है, लोग मेरी फ्रेंड सर्किल में सब मुझसे कहते हैं कि ईशा ऐसी थी, जहां पहुंचती थी 4 लोग खुश हो जाते थे। ईशा ऐसी थी, ईशा बहुत जिंदा दिल लड़की थी।
मैं वैसी ही हूँ, लेकिन बस मैं सिर्फ अब अपने बारे में सोचती हूँ और मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी के बारे में नहीं सोचती। क्योंकि मैंने अपने लाइफ का सबसे बुरा पल अकेले काटा है, अकेले बिताया है, तो अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। मेरा भाई है, अपनी जिंदगी जियो, मेरे पापा हैं, वो अपनी लाइफ जी रहा है, बाकी जो मेरे रिश्ते जिनसे जुड़े हुए सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, मुझे किसी से कोई प्यार नहीं है। मैं अपनी एनर्जी इस पे वेस्ट ही नहीं करना चाहती हूँ कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, कि क्यों मैं वेस्ट करूँ अपनी अपनी उस एनर्जी को। मैं खुद पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ, मेरे कुछ सपने अधूरे रह गए, मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी थी, बहुत कुछ अधूरा रह गया, ठीक है, वो मैंने नियति पे छोड़ दिया, शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन जो है, अभी मैं सोचूं कि अभी मैं 4 धाम जाने का सोच रही हूँ, मैं केदारनाथ जाने का सोच रही हूँ इस उम्र में। अरे बुढ़ापे में जाएंगे, अरे किसने देखा बुढ़ापे में जाएंगे? 40 साल की उम्र के बाद जब ये पैर ही साथ नहीं देगा, जब ये शरीर ही साथ नहीं देगा, तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मैं चाहकर भी नहीं जा सकती ना। और मुझे ज्योतिर्लिंग इसलिए जाना है क्योंकि वहां साक्षात मेरे भोलेनाथ प्रकट हुए थे, वहां उनका अस्तित्व था। और अब मैं अपना दिल ना अपने भगवान के साथ ही लगाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो जन्म है ना, मुझे नहीं पता, भगवान ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रही हूँ, मैं जी रही हूँ उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में। मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, जिनसे मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ के दिया है, मैं सब जिम्मेदारियां निभाऊंगी। लेकिन प्यार प्यार सिर्फ मैं अपने भोलेनाथ से करती हूँ, सिर्फ भोलेनाथ से करती हूँ, और मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। मैं जिम्मेदारियां निभाती हूँ, लेकिन प्यार मैं सिर्फ शंकर भगवान से करती हूँ। और मेरे भोलेनाथ के बीच में कोई नहीं आ सकता है, XYZ कोई नहीं आ सकता है। मैं सिर्फ उनके लिए जीना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त जब रोने का मन था, जब दिल की भड़ास निकालने का मन था, कोई नहीं था मेरे पास में, मैं बहुत अकेली थी। अभी भी बहुत समय ऐसा बीतता है मेरा कि मैं दिन में बहुत रोती हूँ मम्मी को याद करके, लेकिन फिर चुप हो जाती हूँ, क्योंकि पता होता है आज को कोई पूछने वाला नहीं आएगा। इसलिए अब मुझे अपनी एनर्जी किधर नहीं वेस्ट करनी। दुनिया में सब, किसी ने मेरे साथ अच्छा किया, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने किसी के साथ किया, कि ये सब मेरे ही प्रारब्ध थे। वास्तविकता यही है कि सब आपके ही कर्मों का फल होता है, किसी की कोई गलती नहीं होती, ना कोई आपको सुख दे सकता है, ना कोई आपको दुख दे सकता है, सब आपके कर्मों का ही फल होता है। लेकिन मैं अब तक का जीवन जैसे बीता वैसे बीता, बट मैं आगे आने वाला जो अपना समय है ना, उसे बहुत अच्छा बिताना चाहती हूँ, ताकि इस मरने के बाद जब जाऊं ना, तो मेरा भगवान से कोई लिंक तो रहे ना। मैं जाना चाहती हूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ। मैं ये अब ना मेरे अंदर इच्छा है कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, ना मेरे अंदर इच्छा है मेरे पास 4 व्हीलर हो, कुछ ना हो, बस अब मुझे ईश्वर को ही पाना है, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब लोग मुझे, जो लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, उन्हें लगेगा ये सब फालतू की बातें, अफवाह है, ये है। तो उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये श्योरिटी दे दो कि कितने साल में कौन मरने वाला है, कौन कब कैसे मरेगा, कैसे नहीं मरेगा, किस बीमारी से मरेगा, एक्सीडेंट से मरेगा। अगर इस बात की श्योरिटी ही नहीं है हमारे पास में, तो क्यों नहीं मैं ईश्वर से जुड़ू ना, उससे जुड़ू, अपना जीवन, जो उसने मुझे जीवन दिया है मैं उसमें ही लगाऊ ना, अपने जीवन को सार्थक बनाऊ ना। और अगर किसी को लगता है कि हाँ मैं ऐसा गलत सोच रही हूँ, तो भगवान से जुड़ना कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी गलत नहीं हो सकता। अभी मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ, किसी ने मेरे साथ ना अच्छा किया ना बुरा किया, किसी ने नहीं किया, जो हुआ मेरे ही कर्मों का फल था। मगर ठीक है, अब मुझे पता है जब इन सब चीजों से डिटैचमेंट हो रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि शायद जब भगवान को आपको अपने करीब लाना होता है ना, तब वो आपको बाकी चीजों से डिटैच कर देता है, क्योंकि जब तक आप बाकी चीजों को छोड़ नहीं पाओगे ना, ईश्वर को पकड़ नहीं पाओगे। अब मैं घंटों बैठकर अपने भोलेनाथ से वैसे ही बात करती हूँ जैसे मैं 10 साल पहले करती थी, वैसे ही उनको अपने पास रखती हूँ, उनसे हर बातें शेयर करती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, सारा सुख दुख बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। रोने का मन होता है तो उनके सामने ही रोती हूँ, क्योंकि पता है कि सब कुछ करने वाला वही है, वो चाहेगा तभी कोई इंसान कर पाएगा, नहीं चाहेगा नहीं कर पाएगा। अभी मेरे 4 ज्योतिर्लिंग मुझे जाने हैं, मई में जाना है, जून में जाना है, अक्टूबर में जाना है और दिसंबर में जाना है। मेरे 4 ज्योतिर्लिंग की यात्रा मेरी पूरी होगी, मेरा एक ड्रीम पूरा होगा, जैसे मुझे 2026 में पूरा करना है। आप सब लोग प्रे करना कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए बस, और इसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। बाय बाय, टेक केयर।